हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं तथा क्लोन फॉर्मेटिंग टूल के बारे में बताऊंगा। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कोई भी फील्ड इंसर्ट कहीं करना चाहते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाना चाहते हैं अपने पेज में तो उसे भी लगा सकते हैं, और कोई भी कमेंट अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे कहीं कमेंट देंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि अगर आप कोई पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आप सिंपल स्टेप का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कमांड दिया गया है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका है। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ से अपने जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं वो फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ से Ravi2 दे दिया, तो यहाँ से Ravi2 अपनी फ़ाइल का नाम दिया। इसके बाद सेव एज टाइप चुन लिया कि किस टाइप में आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पीडीएफ चुनेंगे चूँकि हमें पीडीएफ फाइल बनानी है। इसके बाद आप यहाँ से अपना लोकेशन देंगे, जो भी लोकेशन चूज़ करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं अपना लोकेशन डेस्कटॉप पे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डेस्कटॉप चुनेंगे। डेस्कटॉप चुनने के बाद फाइल नेम हमने Ravi2 नाम से दिया है, सेव एज टाइप में पीडीएफ फाइल का नाम दिया है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, आपकी ये जो फाइल थी ये पीडीएफ में सेव हो चुकी है। ये कहाँ पे सेव है आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए आप जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे Ravi2 नाम से आपकी जो फाइल है वो सेव हो करके यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे है। यदि अगर आप उसे खोलते हैं तो ये पूरी तरह से पीडीएफ फाइल में खुल जाती है। तो इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज पे। अब अगला कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोन फॉर्मेटिंग, कि क्लोन फॉर्मेटिंग ये कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ किसी टेक्स्ट को। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम यहाँ से कोई भी कलर दे देते हैं। कलर प्रोवाइड कर दिया मैंने, इसे हल्का सा बोल्ड कर दिया, इसकी साइज़ को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही पूरी फॉर्मेटिंग जैसा मैंने अभी इस पर किया, अप्लाई किया, ठीक वैसी ही फॉर्मेटिंग आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे भी ऐसी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं बस वहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो देखेंगे ये कि जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे थी ठीक वही फॉर्मेटिंग आपकी दूसरे टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बता देता हूँ कि इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एक बहुत ही अच्छा टूल होता है। इसके लिए आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स से आपको फ़ायदा ये रहता है कि आप जहाँ चाहे बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। जहाँ भी चाहे आप वहाँ पे कहीं भी बीच में लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। इसे जब चाहे आप इधर ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं। इसे जहाँ भी सेट करना होगा वहाँ पे आप इसे सेट भी कर सकते हैं। तो आगे मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक के बारे में कि इंसर्ट पेज ब्रेक क्या होता है। देखिए, पेज ब्रेक से अगर आप किसी भी पेज को अगर दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं, यानी पेज को तोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पेज है यहाँ तक पूरा हो चुका है और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये हमारा दूसरे पेज में लिखा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं वहीं पे क्लिक करूंगा जहां से मैं चाहता हूं कि ये मेरा दूसरे पेज पे चला जाए। और इसके बाद आप डायरेक्टली यहां पे आएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट पेज ब्रेक, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। यानी पेज ब्रेक का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ इंटर होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कंट्रोल प्लस इंटर की का प्रयोग करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कंट्रोल के साथ इंटर कर लेता हूं, अथवा यहाँ पे आ करके मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, देख सकते हैं कि जो मेरा पेज यहाँ पे अभी तक एक ही पेज में था, वहीं पे देख सकते हैं जहाँ से मैंने क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद वहीं से आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में चला जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट फील्ड के बारे में कि इंसर्ट फील्ड क्या होती है। तो जहाँ पे भी आपको फील्ड रखनी होगी वहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे। इस फील्ड पे क्लिक करने के बाद आप इस फील्ड कौन सा फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर या फिर टोटल आपके पास कितना पेज है इसका काउंट इंसर्ट करना चाहते हैं,
डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, जो भी इंसर्ट करना होगा यहाँ से आप बस उसी क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं। और यदि अगर हम पेज नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आकर के एक फील्ड और पेज नंबर 1 पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 1 इंसर्ट हुआ है। यानी कि जिस पेज पे आप रहेंगे उस पेज पे जा कर के आप पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आपके उसी पेज पर पेज नंबर लग जाएगा जिस पेज पे आप होंगे। और भी फील्ड आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पेज काउंट, डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे। चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। देखिए मैं यहाँ से इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर पे चला गया। इसके बाद जो ये कॉपीराइट का सिंबल होता है, पाई का सिंबल होता है, और भी बहुत से सिंबल होते हैं, तो आप यहाँ से मोर कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। मोर कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत से सिंबल ऐसे हैं जो आप अपने कीबोर्ड से नहीं बना सकते। जैसे रजिस्टर्ड का साइन है, और फिर यहीं पे देख सकते हैं कॉपीराइट का साइन है, और भी बहुत से सिंबल है। यदि अगर आप इन सिंबल को अपने पेज में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पेज में कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। रजिस्टर्ड का सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप यहीं पर रजिस्टर्ड का भी सिंबल लगा सकते हैं, बस आपको इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर पर जाना होगा। इसके बाद मोर कैरेक्टर पे क्लिक करना होगा। मोर कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर्ड का साइन खोज सकते हैं। रजिस्टर्ड का यहाँ पे ये साइन है, इस पे जैसे इंसर्ट करेंगे आपके पेज पर रजिस्टर्ड का साइन भी लग जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट कमेंट, यानी कमेंट कैसे देते हैं। कमेंट देने के लिए इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट के साथ सी होता है। यानी मान लीजिए कि आप इंसर्ट फील्ड के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस टेक्स्ट पे आप अपना ये कमेंट देना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली चले जाएंगे स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मिलेगा इंसर्ट कमेंट। जैसे ही आप इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड वाले शब्द पे कुछ कमेंट लगाने के लिए हमारे पास एक सामने आ चुका है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ कमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक यू, और फिर और भी कोई शब्द लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप एक कमेंट दे सकते हैं। तो कमेंट देने के बाद और भी अगर कोई कमेंट देना होगा किसी भी शब्द पे, तो सबसे पहले उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार में जाने के बाद इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि अगर आप CCC कर रहे हैं अथवा CCC के बारे में करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप CCC बहुत ही आसान तरीक़ों से पास हो सकते हैं।